Good evening, friends. I wish I were with the protesters in front of the CGO complex now, but unfortunately, due to health reasons, I've been advised by my friends and physicians not to travel. So that's the reason why I have not been able to join you. Nevertheless, I trust and hope कि आप लोग are keeping well, क्योंकि टुडे 8वां दिन है। 8 दिन से आप लोग बोले घर भी नहीं गए हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल में भी नहीं गए हैं, प्रॉपर फूड नहीं है, उधर जो आपको सप्लाई दिया जाता है उसको खाते हैं पीते हैं। ऐसे हालत किसी भी बच्चे को कभी भी नहीं आना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको समझना है, जो लोग यूथ पावर पर निर्भर हैं, ये उसको समझते नहीं हैं। प्लीज कीप इन माइंड कि आप लोग जिन ऑफिसर्स के साथ डील कर रहे हैं या जिस पॉलिटिशियंस के साथ डील कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा ईगो है, इसलिए कॉन्फ्रंटेशन में जाकर उनसे कुछ भी लेना बहुत बहुत मुश्किल है। एक ही मैं बताता हूं कि 2009 दिसंबर से 2013 फरवरी तक जिन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया या जिनका परिणाम मिला, उनको मालूम है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मैंने ट्विटर में एक ऑफिशियल आईडी लिया था लेट 2009 में, जिसका कारण था कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ कोई डायरेक्ट संपर्क तो नहीं होना चाहिए, मगर थ्रू सोशल मीडिया फेसलेस इंटरेक्शन होना चाहिए। जब एक एग्जामिनेशन का नोटिस मैं निकलवाता था या कुछ परिणाम मैं निकलवाता था, रात 2 बजे 2:30 बजे तक मैं I used to keep awake and reply to the questions of the candidates, क्योंकि रिजल्ट को समझना मुश्किल है, नोटिस को समझना मुश्किल है। ट्विटर में जो मेरे साथ संपर्क रखते थे तब वो आपको बताएंगे। और तब बहुत सारे मिस्टेक्स नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में या रिसर्च में हम पाते थे और हमें एक्चुअली समझ में नहीं आया था वो मिस्टेक्स हैं, मगर जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स जिनका परिणाम मिला, वो लोग मुझे इमीडिएटली ट्वीट करते थे सब कुछ इधर गड़बड़ है, और इमीडिएटली मैं उनको उत्तर देता था कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कल सुबह मैं ऑफिस जाते जाते ही उसको एग्जामिन करूंगा, बाय नून टाइम आई विल गिव माई डिसीजन। और ऑफिस में जाके 9:30 बजे से लेकर जिन इश्यूज को कैंडिडेट्स ने उठाया था, इधर अबाउट नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन और रिजल्ट, उसको हम अंडरस्टैंड करके उसको एनालाइज करके देखते थे कि वो सही या सही नहीं था। बाय 12 o'clock वी यूज्ड टू प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन कि ये मिस्टेक्स हुआ या ये क्लैरिफिकेशंस हैं। सो यही एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स को करना चाहिए, मगर आजकल कई सिविल सर्वेंट्स हैं जो वो आर वेरी क्लोज टू द सेंटर्स ऑफ पावर, अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं करते हैं, उनको ईगो बहुत बड़ा है। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी एक्चुअली उनको पर्सनली क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनको फैमिली को कुछ गालियां नहीं दीजिए। मैं वेस्ट बंगाल में बहुत दिन काम किया था, मोर और लेस 16 to 18 years डिफरेंट पोस्ट में मैं था। उधर मुझे आदत है तोर ये सब सुन के, इसलिए हम कभी भी पब्लिक का प्रोटेस्ट को खराब नहीं मानते थे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक राइट है। मगर आज जो एसएससी वेबसाइट में नोटिस निकला है, उसमें देखिए एक एजिटेशन करना पाप है, वो एजिटेशन को सपोर्ट करना पाप है, वो एजिटेशन को कुछ मतलब दिलाना पाप है, वो ऐसा एक्चुअली एक इम्पुटेशन लगाया गया है। बट ईच सिविल सर्वेंट इज डिफरेंट। आई वॉज डिफरेंट,
My successor was different. My grand successor, Purana ji, is different. Each has a different way of handling things. All I would like to advise you is कि be clear about what you want. और कभी भी actually line of communication with the administration or with the SSC stop मत कीजिए. जब stop करते हैं, जो mistake actually 2013 से चल रहा है from the staff selection commission, they lost direct contact with the candidates. उसलिए ये सारे problems हो रहे हैं. वो उनको समझ में नहीं आता है. डेलीगेशन को मीट करते हैं. कभी भी मैं किसी भी कैंडिडेट के साथ मुलाकात नहीं करता 4 साल में, और इसलिए कैंडिडेट्स गुस्सा भी नहीं होते थे क्योंकि ट्विटर में आ सकते थे और पब्लिकली मुझे पूछ सकते थे, सर ये क्या है, वो क्या है, ये गलत है या ये पॉलिसी गलत है. They have lost contact with the lakhs of candidates. Oh, lakhs of candidates थे when I joined, and it became millions. By the time I left, there were more than 1.5 crore candidates every year. आज मैं सुन रहा हूँ कि 2.5 crore candidates हैं, और उतना प्रेशर ऑफ वर्क भी हो जाता है. मैंने सुना था मिस्टर खुराना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते कि 2:30 बजे तक 11 बजे 12 बजे तक रात में काम करते हैं. वो हम भी करते थे क्योंकि जो कॉन्शियस सिविल सर्वेंट जो हैं, जो रिजल्ट वगैरह जल्दी निकलवाना चाहता है, उसको करना ही पड़ेगा along with his officers. Even lady officers also used to be there, and we used to arrange taxis to drop them in their houses or home at 11:30, 12 o'clock. But whatever it is, be clear about what your demands are. And when you talk to the media and when you talk to the press, clearly spell out your demands. मैं कल एनडीटीवी का देख रहा था, वो कंपेयर वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही वांटेड टू लिस्ट द 4 डिमांड्स. वो 4 डिमांड्स लिस्ट भी करने नहीं दिया. यू इंसिस्ट इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एजिटेशनिस्ट प्रोटेस्टर्स कि हमारा डिमांड तो पहले सुन लीजिए बिफोर यू स्टार्ट द पैनल डिस्कशन और बिफोर यू स्टार्ट इन्वाइटिंग द सजेशन ऑफ समबडी. बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कम्युनिकेट कीजिए. नेवर एवर स्टॉप कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. आई एम हैप्पी कि एसएससी के वेबसाइट में डाला हुआ है कि उनका रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा अबाउट द प्रोटेस्टर्स allegations. क्या allegations? It's not spelled out. In fact, he could have easily placed a copy of his recommendation to the DOPT. Maybe he is keeping it confidential or secret. So that is his prerogative. Magar, do not. I heard some protesters talking in the evening today कि हम SSC के साथ बातचीत करना ही बंद कर दिया. That is not the solution. Because ultimately SSC has to take action, and ultimately the DOPT has to take action. And I am happy that you are keeping the politicians out of the agitation or protest. वो voluntarily वो आ सकते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, but I am very very happy that you are keeping it totally non-political. और बहुत सारे cities में protest भी शुरू हुए हैं. But how long are you going to protest? This is my question to you. आज 8वां दिन है. Because your people are youngsters. This is the time, when you have to study hard and enjoy life. क्योंकि ये जब नौकरी में ज्वाइन कर लेते हैं, इमीडिएटली आप लोगों का मैरिज हो जाता है. मैं तो देखता हूँ रिजल्ट आते आते ही एंगेजमेंट हो जाता है, और उसके बाद विद इन अ फ्यू मंथ्स मैरिज भी हो जाता है. देन विद इन 1 or 2 years you have a child. When are you going to enjoy life? 8 दिन हो गया, और कितने दिन उधर बैठना चाहते हैं? You have to be very very clear about it. Unless you communicate with the SSC, unless you convince them कि सर CBI इंक्वायरी तो आप लोग मान लिए हैं, उसको स्कोप क्या है वो दूसरा बात है. मगर जब CBI इंक्वायरी करते हैं, प्लीज प्रेजेंट वेंडर से एग्जामिनेशन रुकवा दीजिए, विच इज योर सेकेंड डिमांड. और तीसरा डिमांड मैं कल टीवी में सुना था कि इक्वलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन और scaling in different examinations होना चाहिए. And fourth, unfortunately the NDTV compare did not allow, but I presume that it is to establish a grievance redressal mechanism so that you get quick response from the SSC when you have complaints.
ये 4 अच्छे डिमांड्स हैं, क्योंकि किसी भी chairman should not take an exception to this. Let me also tell you, I had made so many references to the CBI during my tenure without the approval of the government. Government's approval, in my view, was not necessary. Therefore, I used to write to the CBI, to even the field formations of the CBI, seeking an inquiry into certain allegations or what we found. And uske baad, if anything was very, very important across the nation, tab I used to write a DO letter to the director or special director CBI. CBI के officers आके हमारे साथ मिलते भी थे about recruitment to them. वो जॉइंट डायरेक्टर वगैरह आते थे, उनको भी मैं बोलता था कि प्लीज ensure that the inquiry is undertaken quickly. और 2-3 इन्वेस्टिगेट करके वो लोग चार्जशीट भी किए थे. उसमें कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है, मगर I think more than 40-50 references were made to the CBI during my tenure. But whatever it is, he has gone through the government, which is a good thing, because government in its wisdom might have added a few things in addition to whatever he had recommended. CBI inquiry का तो मैं actually उनके मैसेज से दिखा जाता है कि मैं देखता हूं कि CBI investigation has been agreed to, but what is the scope of the CBI investigation is not known. But the other demands, you will have to decide whether they are important enough or whether you can take it up later when there is, mutual respect between the commission and the students. The commission now possibly feels that they have lost the respect of the candidates for no reason. That's why they are blaming the outsiders, and that the outsiders possibly includes me also. But I don't think I ever incited anybody. ऐसा हुआ कि 27 तारीख तक मैं विदेश में था फॉर फैमिली रियूनियन. 27 तारीख सुबह आया था और 12 बजे 11 बजे मैं देखता हूं कि एजिटेशन चल रहा था. क्यों एजिटेशन चल रहा था वो भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं था. दो some of the candidates had sent those screenshots to me on the 21st and 22nd itself. और उसके बाद मुझे आप लोगों का डिमांड क्या है उसमें समझने में 1 तारीख तक लगा, because from nowhere there was authentic information. 2 तारीख मैं जब I was listening to the Z News coverage of the agitation, and that was a very good coverage, तभी मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों का क्या डिमांड है, and I started supporting you about the CBI investigation. Just to help you, I also listed what are the major demands which possibly you have in mind, and whatever it is, please do not worry about me, क्योंकि कई students मुझे लिखे हैं, sir, we are with you, we know all about you and things like that. That's not the issue. मेरे uncle, my father's elder brother, he spent 3.5 years in jail during the Quit India movement, 1942 से. मिस्टर कामराज थे. मिस्टर कामराज के साथ अलीपुर जेल में कोलकाता में 3.5 साल थे. उसके बाद उनका रिलीज हुआ. उनका सारा जीवन बर्बाद हुआ उसके कारण से. बट I say, for the welfare of the public, if something happens to me, I have no issue, because I'm 67 years of age and I have no family worries. And my wife passed away in 2015 October. After that, life has no meaning for me. And I have no issue whatsoever if the CBI conducts an inquiry. And I am 100% sure that they will clear me of any allegation which may be made by anybody. So please do not worry about me. Please worry about yourselves. At the age of 22, 26 or 27, I don't want you people, languish in front of the CGO complex. I know that you are very, very firm in your convictions and you want to continue the agitation. But the winners have to know when to stop. I'm repeating once again, जो कुछ जीत चुके हैं उनको एक्चुअली मालूम करना पड़ेगा कब वो स्टॉप करना है. And that is the advice I would like to give you, क्योंकि Parliament also is in session and a lot of MPs will start, coming to visit you and talk to you and things like that. Things may take a political turn. Discuss amongst yourself. But please, for God's sake, number one, do not
criticize Mr. Khurana personally, or please do not, use harsh words about his family. And number 2, please do not talk ill of any politician. Number 3, be clear about your demands. Give them in writing to the SSC. And number 4, keep the communication lines with the SSC open. And ultimately, it is the SSC which will have to redress your grievances, not the government. Because slowly, the ego will start building up amongst the politicians also, who have been talking to you and whom you are handling. So please keep this in mind. And I know that some of you will be unhappy about my advice. But how long can you keep up this agitation? If, 1 or 2 people, something happens to 1 or 2 of you, what will happen to everyone? And we will all start blaming ourselves. आप लोगों को प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर ड्रिंक्स नहीं है, जो पानी दिया जाता है उसको पीते हैं, जहां मिलता है सो जाते हैं, आपको इवन टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह एक्चुअली डोनेट किया जाता है. सब लोगों को तो घर दिल्ली में नहीं है, आप लोग जाके वॉश करके आ पाएंगे. So please, keep everything in mind, and you are gaining a lot of support. I know that. But youth power perhaps, will get ignited with this agitation. But I'm not sure, because only in 10 or 12 cities, some students are agitating. For example, in Chennai, where I live, there's nothing. And in spite of my health and in spite of my personal problem, I can always go and attend if there is an agitation in Chennai. But nobody has even bothered about it. And in none of the southern states, there is any kind of agitation. So please keep all this in mind. Once again, I'm repeating 4 things. Please do not criticize anybody personally. Please do not use harsh words against the family of any officer. Number 1. Number 2, be clear about your demands. Number 3, give them in writing to the SSC and keep the communication lines open. Let ego not come in your way. Ego may come in the way of, people in the staff selection commission, but ego should not come in your way. I'm very, very clear about it. And number 4, what is the 4th one? Yeah, number 4, do not let anybody politicize the issue. The ruling party will be certainly feeling insulted, because MP, it's very nice of him, took very active interest, but he has got limitations of convincing very senior officers. Please take care of yourselves. From a distance of 2,200 kilometers, these are the only words of advice I can give you. Take care of yourself. Good night, and do not worry about me at all. Jai Hind.